सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है शब्द प्रमाण की परीक्षा। तो पहले 3 प्रमाणों की परीक्षा हो चुकी है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। तो यहाँ पूर्व पक्षी का कहना है कि ये जो शब्द प्रमाण में शब्द विशेष है, शब्द विशेष माने आप्त पुरुषों के वचन, माने शास्त्र के जो वचन है, वो उनकी प्रामाणिकता नहीं है, अप्रामाण्य है उनका। क्यों अप्रामाण्य है? बोले जो वहां लिखा है वो मिलता ही नहीं है, उसका अर्थ की उपलब्धि होती ही नहीं है। तो उसमें 3 दोष इन्होंने बताए थे, अनृत दोष, व्याघात, पुनरुक्ति, 3 प्रकार के दोष हैं। तो अनृत दोष कहाँ आता है वो हम पढ़ रहे थे। तो कह रहे हैं अनृत दोष वहां आता है जब किसी ने कहा कि पुत्र कामः पुत्रेष्ट्या यजेत, और वो इष्टि कर लेता है और पुत्र का दर्शन तो होता नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं वो पहले वाले दोष का इस सूत्र में। कह रहे हैं न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, यदि पुत्र दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसमें शब्द प्रमाण का दोष नहीं है, बल्कि उसमें या तो कहीं कर्म का दोष मिलेगा, या कर्ता का मिलेगा, या तो साधन का, विधि का दोष मिलेगा। इन तीनों में कहीं दोष आएगा। अगर तीनों निर्दोष हों तो फिर उसकी प्राप्ति होती है जरूर, जो भी वचन कहा है उसकी उपलब्धि होती है। तो इन्होंने कल बताया था कर्म की दृष्टि से वैगुण्य हो सकता है, इष्टाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेष, भ्रष्ट चेष्टा का भ्रष्ट होना ये हो सकता है। कर्तृ वैगुण्य अविद्वान और कपूयाचरणश्च प्रयोक्ता, और साधन वैगुण्य हव्य संस्कृतम उपहतम इति, मंत्रा न्यूनाधिका स्वर वर्णहीना इति। दक्षिणा दुरागता हो सकता है, दक्षिणा कोई दुरागता, किसी दुष्ट उपाय से अधर्म पूर्वक हमारे पास आई हो। तो ऐसे करते हैं ना लोग कि भगवान जी बस किसी तरह से इतना मेरे पास आ जाए तो इतना आपको चढ़ा दूंगा और इतना अपने पास रख लूंगा। तो इस तरह से वो कई बार झूठ छल कपट आदि करके भी बढ़ा लेते हैं धन को, और फिर कुछ यज्ञ आदि करा करके दक्षिणा दे देते हैं। तो ये दक्षिणा कैसी है? दुरागता। हीना निंदिता च इति, या फिर जितनी दक्षिणा देनी चाहिए, मानो किसी ने 3 दिन पूरे वेद का पारायण किया है, या कुछ हजारों गायत्री की आहुति लगा के गायत्री यज्ञ किया है, तो उसकी दक्षिणा ज्यादा होनी चाहिए, और कोई बहुत थोड़ा सा दे करके और छुटकारा पा लेता है यदि, तो वो हीन दक्षिणा है। इसलिए दक्षिणा देने में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा यज्ञ ही खंडित हो जाता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है। निंदिता चैति, या निंदनीय हो, दूसरे लोग कहते हैं इतना दे दिया तो क्या है, इतना लूटा भी तो था, तो निंदनीय दक्षिणा है वो। तो इसलिए इनमें से कहीं भी होगा तो ये क्या माना जाएगा? साधन का वैगुण्य। अथोपजन आश्रयम कर्म वैगुण्यम मिथ्या संप्रयोग, और कह रहे हैं कि इसमें उपजन आश्रय दोष जो है वो कर्म की विगुणता, वो क्या हो सकता है? मिथ्या संप्रयोग, माता पिता का ठीक से संप्रयोग ना हुआ हो। कर्तृ वैगुण्यम योनि व्यापादो बीज उपघातश्च इति, दोनों में से
किसी का भी शारीरिक दृष्टि से कोई दोष होगा, या तो बीजोपघात, या तो रजवीर्य में कहीं कोई दोष होगा, तो ये क्या हो गया, कर्म का वैगुण्य। साधन वैगुण्यम इष्टावभिहितम, और ये साधन का वैगुण्य क्या है, इष्टौ अभिहितम। इष्टि में मतलब ठीक से वो प्रयोग नहीं किया होगा मंत्रों आदि का, कुछ तो छिपा रह गया होगा। बोलिए तो देखो उसमें भी देखा जाता है, लोक में भी, लोक में क्या देखा जाता है, अग्नि कामो दारुणी मथनियात। जिसको अग्नि उत्पन्न करनी है तो वो लकड़ियों को रगड़े, उत्तर अग्नि दक्षिण अग्नि, उसको रगड़ते हैं। फिर जैसे वो दूध बिलोने की रही होती है ना, एक लकड़ी ऊपर लगा दी, एक नीचे, और नीचे वाली में इतना सा कोई छेद करके खड्डा, उसमें रुई तिनके आदि उसके चारों तरफ लगा देते हैं। फिर एक डंडा ऐसे बीच में खड़ा होता है, तो जैसे दूध बिलोते हैं वैसे उसको ऐसे घिसते हैं, तो वो नीचे से वो घिसेगी ना तो स्पार्किंग होती है, तो वो रुई तिनके आदि फिर जल के अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कह रहे हैं अग्नि कामो दारुणी मथनियात, जिसको अग्नि की कामना है तो लकड़ियों को वो मंथन करे। इति विधि वाक्यम, ये शास्त्र का वचन है, विधि वाक्य है ये। तत्र कर्म वैगुण्यम, तो वहां कर्म का वैगुण्य क्या होगा, मिथ्या अभिमंथनम, जितनी ताकत से उसको मथना चाहिए उतना नहीं मथा होगा, मिथ्या अभिमंथन हुआ होगा, तो ये तो कर्म का वैगुण्य हो गया, तो अग्नि नहीं मिलेगी फिर। या कर्तृ वैगुण्यम, या कर्ता का वैगुण्य क्या होगा, प्रज्ञा प्रयत्नगत प्रमादः, ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहा होगा या प्रयत्न पूर्वक मंथन नहीं कर रहा होगा, मतलब इधर उधर, कभी इधर जाएगी लकड़ी कभी इधर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी प्रज्ञा का अपराध हो जाएगा। ठीक से नहीं, एक ही स्थान पे उसका मंथन होना चाहिए तब अग्नि उत्पन्न होगी। या फिर प्रयत्नगत, जोर से नहीं रगड़ रहा होगा, प्रयत्न पूर्वक धीरे धीरे हिलाएगा तो अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रज्ञागत प्रमाद, प्रयत्नगत प्रमाद, ये कर्ता का वैगुण्य हो गया। और साधन वैगुण्य क्या हो सकता है, आर्द्रम सुशिरम दार्वी इति, या तो वो जो लकड़ियां हैं वो गीली होंगी, या तो सुशिरम छिद्र वाली होंगी, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है ना, तो वो अंदर से उसमें है ही नहीं अग्नि की पावर, तो वो आएगी कहां से अग्नि, घुन खाई हुई लकड़ी है। तो ये क्या हो गया, साधन वैगुण्य। तो अगर इन तीनों में से कहीं एक भी है, तत्र फलम न निष्पद्यते इति, तो वहां पर फल की निष्पत्ति नहीं होगी। तो कह रहे हैं नानृत दोष है, तो ये शास्त्र वचन के अनृत का दोष नहीं है, बल्कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं कोई दोष होगा। तो ये मंथन मैंने देखा एक बार वहां नारनौल में ना, गुरुजी के साथ गए थे कोई यज्ञ करने हम, वो सुबह 7-8 बजे मंथन करने लगे थे और 9 बज गए। वो बोले कि हम मंथन करके ही निकालेंगे अग्नि, और अग्नि निकले ना। तो बाद में पता लगा कि वो गीली थी लकड़ियां दोनों, जो उन्होंने मथनी बनवाई थी ना, नीचे वाली भी गीली ऊपर वाली भी गीली। तो लास्ट में कर्पूर से ही जलाया, भाई हमें तो जाना है, यज्ञ कराना तो करवा लो, नहीं तो हम जा रहे हैं, आप मथते रहना इसको फिर। तो ऐसे कभी साधन का वैगुण्य होता है, तो कभी कर्ता का, तो कभी कर्म का। तो ये शब्द प्रमाण का दोष नहीं है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं कोई दोष होगा। गुण योगेन फल निष्पत्ति दर्शनात्, तीनों के गुणों का यदि योग हो जाए तो फिर फल निष्पत्ति देखी जाती है। न च इदम लौकिकात् भिद्यते, तो ये जो शास्त्र का वचन है ये भी लौकिक दृष्टांतों से भिन्न नहीं है। कौन सा वचन, पुत्र कामः पुत्रेष्ट्या यजेत, जिसको पुत्र की कामना है तो पुत्रेष्टि से यजन करे। तो बात ये है कि जो वेद में कहा है, जो दर्शन में कहा है, जो गीता रामायण आदि शास्त्र में कहा है, वो यदि हमें हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है तो वो शास्त्र का दोष नहीं है, या तो कहीं हमारे विधि में कोई त्रुटि है, या तो भाव में त्रुटि है,
या तो पुरुषार्थ में त्रुटि है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, जिस भाव से करना चाहिए उस भाव से नहीं कर रहे हैं, या तो ठीक विधि से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई त्रुटि मिलेगी, कर्म में, विधि में, कर्ता में। तो हो सकता है कि कहीं हम एक जगह अनुष्ठान तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हमारा दूसरी जगह आचरण ठीक नहीं है। कपूय आचरण बोला ना, कपूय आचरणस्य प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाले का अपवित्र आचरण है यदि, तो वो कितने भी यज्ञ कर ले, फिर चाहिए यज्ञ कर ले, गायत्री का जाप कर ले, तो उससे नहीं होगा। तो सब ठीक होगा तो उसकी होगी। तो प्रयत्न ठीक करने के लिए सब तरफ से करना पड़ेगा। जैसे शारीरिक रोगों को मिटाने के लिए चारों तरफ से प्रयास करना होता है। योग ग्राम में देखते हैं ना हम, तो महाराज जी उनको 2.5 घंटा योग भी कराते हैं, फिर शाम को भी 1-2 घंटा योग कराते हैं, तो कुल मिलाकर के 4.5-5 घंटे तो योग हो जाता है। फिर यज्ञ करवाते हैं, फिर नेचुरोपैथी, फिर पंचकर्मा षटकर्मा, फिर एक्यूप्रेशर, फिर आध्यात्मिक ध्यान आदि, फिर आहार चिकित्सा, उनको क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, फिर आयुर्वेद औषधि। अब ये सब चीजें मिलकर के जब उस पे रोग पे अटैक करते हैं तो रोग कैसे बचेगा फिर। और इनमें से किसी 1-2 को भी मिस कर दिया तो बहुत सारे नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल हैं, वो कहते हैं जी हम केवल 5 तत्वों से चिकित्सा करते हैं, तो लाभ या तो कम मात्रा में होगा या तो फिर लंबे समय के बाद उसका परिणाम दिखाई देगा। कुछ कहते हैं कि हम केवल ध्यान करवाते हैं, कुछ कहते हैं जी हम केवल यज्ञ करवाते हैं बस। तो केवल से परिणाम नहीं आएगा, जहां जहां त्रुटि रह गई तो वो उतनी मात्रा में फिर आपको लंबा समय लगेगा। ऐसे ही आंतरिक रोगों के लिए भी है। ठीक है, आप कर्मकांड तो करते हैं, आप संध्या हवन भी करते हैं, लेकिन आपकी जो व्यवहार की त्रुटियां हैं उनको ठीक नहीं करते हैं, तो ये यज्ञ हवन वाला जो कर्म है ये देर से फल लाने वाला होगा, फिर लंबा समय लग, और तब तक तो शायद आप निराश हो के वो कर्मकांड भी छोड़ ही देंगे। तो सब तरफ से अटैक करना होता है रोग के ऊपर, चाहे वो बाह्य हो चाहे तो आंतरिक हो। तो उसमें आहार का भी ध्यान देना पड़ेगा, निद्रा का भी देना पड़ेगा, उसमें जाप का भी, उसमें ध्यान का भी, उसमें अपने आचरण व्यवहार का भी, उसमें अपने कर्तव्य का भी, सेवा का भी, उसमें सब चीजें मिलानी पड़ेंगी हमें। हमारे माध्यम से सेवा भी होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपनी साधना करूंगा, मुझे दूसरों की सेवा से क्या लेना देना है। तो फिर वो उतने मात्रा में, इतनी मात्रा में उसमें फिर वो त्रुटि रह ही जाएगी। तो सेवा भी बहुत जरूरी है। मेरे को किसी सन्यासी ने कल बताया, बोल जी हम तो यहाँ ना अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आए थे, हमें ये थोड़ी पता था सेवा भी करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा बावड़े, सेवा भी उसमें निर्माण में सहयोग करती है, निर्माण बिना सेवा के नहीं हो सकता है। जिन्होंने जीवन का निर्माण किया, जो बड़े योगी संत हैं, आत्मवेत्ता हैं, तो जो डुमेट वाले स्वामी जी से आप पूछेंगे कि स्वामी जी हम क्या करें, तो वो 2 ही चीजें बोलते हैं, सेवा और सुमिरन, सेवा साधना। तो इस सब महापुरुषों का यही अनुभव है, क्योंकि सेवा तो बहुत बड़ा तत्व है, वो कोई ऐसे थोड़े है कि ये तो फालतू का काम है जी, जिनको करना है वो करें, हम तो अपने गुफा में बैठ के ध्यान करेंगे। तो आप एकांगी रह जाएंगे, फिर आप संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। ये तो ऋषियों के वचन है, किसी व्यक्ति के थोड़ी है। या तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप केवल मात्र निश्रेष के लिए कहीं भी बैठ गए गुहा में, कहीं एकांत स्थान में, तो फिर आपका आधा विकास होगा, पूरा नहीं होगा आपका। तो हमें शरीर को भी ठीक रखना है, मन को भी ठीक रखना है, फिर सेवा भी करनी है, फिर ध्यान उपासना भी करना है, प्राणायाम भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। तो बोल जी इतने काम करें कैसे? तो सारे करो, और कामों के लिए आपको चिंता करनी नहीं ना आपको धन कमाना नहीं है, आपको ऑफिस में जाना नहीं है, आपको सैलरी की चिंता नहीं है, आपको बाल बच्चों की चिंता नहीं है, मकान बनाना नहीं है, दूध के लिए पैसे देने नहीं है, गाय चरानी नहीं है,
गाय के लिए चारा लाना नहीं है, बाकी कितनी चीजों से बच गई, यही तो है केवल। तो इसको तो चारों तरफ से करना पड़ेगा। इनमें से एक दो चीज भी मिस होगी यदि, तो परिणाम फिर जल्दी नहीं आएगा और पूरा नहीं आएगा, फिर उसमें न्यूनता रह जाएगी। तो पूरा पूरा परिणाम यदि 8-10 दिन में आपको रिजल्ट चाहिए शारीरिक रूप से, तो योगग्राम में आ जाओ, निकल आता है। आपको 2-3 साल में यदि आध्यात्मिक परिणाम चाहिए, तो फिर पूरा का पूरा झोंक दो अपने आप को महर्षि दयानंद की तरह से। तो फिर ये दिखावटी जो उपासना और जो संध्या है, इससे कुछ भी नहीं होगा। पानी गुनगुना भी नहीं होगा, उबलने की और भाप बनने की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि जब पानी गुनगुना होता है उतनी देर में तो उठ के भाग जाते हो आप, और उसके बाद फिर 24 घंटे कोई लेना देना नहीं है ईश्वर से। केवल संध्या के समय आपका मन लगा भी नहीं था ईश्वर में, उससे पहले तो घंटी बज गई आपकी, और फिर आपको 23.5 घंटे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तो पानी गुनगुना भी नहीं हुआ, आग लगी भी नहीं। पहले वो गुनगुना होगा, फिर गर्म होगा, फिर बॉईल होगा, और फिर 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तब कहीं जाके रूपांतरण होगा पानी का, फिर स्टीम बनेगी। ये है ना प्रोसेस। तो बोले जी हमने तो आग तो जलाई थी लेकिन भाप तो बनी नहीं। तो भाई आग लगाते ही भाप थोड़ी बनेगी, उतनी देर में तो आप भाग लिए। तो फिर वो व्यक्ति को लगा के ही रखना पड़ेगा, वो अग्नि, वो अभीप्सा, वो संध्या। इसलिए तो ईश्वर प्रणिधान कहा योग दर्शन में, हर क्षण ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना होगा, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। जिस साधक को परिणाम चाहिए, और परिणाम नहीं चाहिए तो बोले ठीक है, ठीक ठाक सात्विक जीवन बीत रहा है, जब होगा हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा। आपको ये पसंद है, आप जी सकते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, पूरा जीवन, ठीक है, जियो, अच्छी बात है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब भी आपको रूपांतरण करना है, तब आपको इतना ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो फिर शुरुआत आज से कर लो, जितना होगा हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो ये दूसरा तरीका है। और जिसको बोले नहीं अब भी चाहिए, इसी जन्म में ही चाहिए, तो फिर वो तीव्र संवेग से लगेगा। तो शास्त्रों के वचन शब्द प्रमाण अनृत नहीं है। कर्ता कर्म या साधन में वैगुण्य आने से रिजल्ट नहीं आता है, परिणाम नहीं दिखाई देता है। तो ये तो उत्तर दिया जो इन्होंने दोष लगाया था अनृत वचन का। दूसरा इन्होंने ब्लेम क्या किया था? अनृत व्याघात। व्याघात में क्या दोष दिखाया था कि सूर्योदय से पहले हवन करे तो काला कुत्ता आहुति को ले जाएगा, सूर्योदय के बाद करे तो सफेद कुत्ता ले जाएगा, और संधि वेला में करे तो चितकबरा कुत्ता ले जाएगा। तो करें कब? तो इन्होंने इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया। अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। बोले वहां पर जो दोष बताए हैं ना, तो वो अभ्युपेत्य काल भेदे, व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के, और फिर उस काल का भेदन करते हैं, तब दोष आता है। वहां पर जो बताया ना कि उदिते, सूर्योदय होने पर यह जुहोती जो हवन करता है, तो कह रहे हैं उसके आहुति को रात्रि ले जाती है। तो ये किस अवस्था में कहा? जिसने ये संकल्प लिया था, व्रत लिया था कि मैं सूर्योदय से पहले हवन करूंगा और फिर सूर्योदय के बाद करता है, तब दोष आएगा। किसी ने ये वचन लिया था कि मैं सूर्योदय के बाद करूंगा, और उसको किसी दिन कहीं काम पे जाना है तो 5 बजे ही करके चला गया। बोले अपना काम ये भी तो एक निपटाना ही है ना, तो इसको भी निपटा के चलते हैं, तो फिर उसको दोष लगेगा। क्योंकि ये ऐसी ही अव्यवस्था हो जाती है जैसे आप अपने घर में किसी अपने मित्र को या किसी बड़े व्यक्ति को, किसी सम्मानित व्यक्ति को बहुत आग्रह करके बुलाते हैं, विनम्रता से बुलाते हैं, जी हमारे यहाँ पर फंक्शन है, आप आ जाना, 9 बजे पहुंच जाना जी आप, ठीक। तो अब वो व्यक्ति अपने 10 काम छोड़ करके, और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है,
वो 10 काम छोड़ के आता है और फिर आप कहते हो जी आज तो थोड़ा लेट हो गई, मतलब 9:30 बजे तक आप उसको अंदर घुसने ही ना दो तो वो वापस चला जाएगा, फिर आपने उनको रिसीव नहीं किया तो। और या फिर आपने बुलाया उनको 9 बजे और आपने अपना अनुष्ठान कर लिया 8 ही बजे, तो वो आके करेगा क्या? तो ऐसा यदि आपने 2-4 बार किया तो वो व्यक्ति आएगा क्या दोबारा फिर आपके पास? भाई आप टाइम देते हो और उस टाइम का आप उल्लंघन कर देते हो, या तो आगे करते हो या पीछे करते हो। आपने जो संकल्प लिया था, जिस समय बुलाया था, उस समय का आपने अतिक्रमण कर दिया, फिर वो व्यक्ति नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम देवों को बुलाते हैं कि आप हमारे यज्ञ में आना, हमारे हवन में आना। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये, हे अग्नि आइए, गृणान स्तुति करते हुए हम आपको स्तुति पूर्वक बुला रहे हैं। हव्यदातये, हवि देने के लिए बुला रहे हैं आपको। और फिर अग्नि जब आ जाए तो उस दिन आप बोले जी आज तो लेट हो गए, थोड़ी देर बैठो, आप इंतजार करो यज्ञशाला में। और एक दिन बोल जी आप थोड़ा लेट आए, आज हमने तो जल्दी निपटा दिया, तो फिर तीसरे दिन अग्नि देवता आएगा नहीं आपके बुलाने से हवि लेने के लिए, तो आपकी हवि को कुत्ते बिल्ली लेके जाएंगे फिर। तो ये इन्होंने बताया कि वो दोष क्या है, वहां पर व्याघात नहीं है बल्कि अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। व्रत लेकर के यदि काल भेद करते हैं, या तो आप व्रत मत लें, आप व्रत ही ये लें कि जी हमें इस समय से इस समय के बीच में हम यज्ञ करेंगे, 6 से 6:30 के बीच में, तो ठीक है, फिर आप किसी दिन 6:10 पे करेंगे, 6:15 पे करेंगे, या फिर आपने फिक्स किया है 6 बजे। 6 का मतलब 6 ही होता है। देवों की तो बात छोड़ो, मनुष्यों को भी अच्छा नहीं लगता है। ये आस्था वाले मेरे को कई बार बताते हैं, बोल जी आप थोड़ा इनको, इन आचार्य को बता दो ना, वो कहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं 2 बजे आऊँगा, फिर आते हैं 3 बजे, हम यहाँ बैठे रहते हैं। या कभी आते हैं 3:30 बजे, कभी आते हैं 4 बजे। तो उनको थोड़ा बताओ ना, जो टाइम बताते हैं उससे 2-4 मिनट का तो चल जाएगा, इतना ज़्यादा व्यत्यास ना किया करें। तो व्रत लेकर के उस समय पे जो व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो वो तो फिर मनुष्यों को भी ठीक नहीं लगता है। तो महाराज जी का जो व्रत है उससे हमेशा 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं ना, और देखो कितने वर्ष हो गए। 5 बजे शिविर है तो या तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, या तो 7-10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, पर लेट कभी भी नहीं पहुंचते हैं, तो फिर रिजल्ट आता है। तो योग ने उनको इतना विस्तार दे दिया। तो छोटा सा काम भी जब व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के और उसी तरह किया जाता है, उसी समय किया जाता है, तो छोटा सा किया अनुष्ठान भी फिर परिणाम लाता है, फल लाता है। और यदि आगे पीछे कभी कभी किया, कभी कभी किया, फिर उसका परिणाम नहीं आता है, तो दोष माना है। तो कह रहे न व्याघातो हवन इति अनुवर्तते, पीछे से हवन की और व्याघात की अनुवृत्ति आ रही है और न की भी आ रही है। तो कह रहे हैं अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात् न हवन व्याघात। हवन में व्याघात नहीं है, बल्कि व्रत संकल्प लेकर के जो काल भेद कर दिया उसका दोष बताया है वहां पर। यो अभ्युपगतम हवन कालम भिन्नति ततो अन्यत्र जुहोति तत्र अयम अभ्युगत काल भेदे दोष उच्यते। यो अभ्युपगतम हवन कालम भिन्नति, जो संकल्पित किए हुए हवन के काल का भेदन करता है, भिन्नति उसको तोड़ देता है। ततो अन्यत्र जुहोति, जो संकल्प लिया था उस काल से अन्यत्र काल में जो हवन करता है, संकल्प लिया था 7 बजे का, करता है 8 बजे तक, तो कह रहे हैं उसको तोड़ देता है। तत्र अयम अभ्युगत काल भेदे, तो वहां ये जो याजक है अभ्युगत माने संकल्पित काल का भेदन किए जाने से दोष उच्यते, उसके लिए दोष कहा गया है। कौन सा दोष? शावो अस्य आहुतिम अभ्यवहर्ति, रात्रि या काला कुत्ता इसकी आहुति को खा लेता है। यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय होने पर हवन करता है, क्योंकि संकल्प क्या लिया था? सूर्योदय से पूर्व ही करूंगा,
और फिर उसका भेद करता है, उसके लिए है ये वचन। तो आगे पीछे का भी तो पूरा पढ़ना है ना, कहीं से एक वचन उठा करके और शब्द प्रमाण में दोष दिखा रहे हैं तो ये उचित नहीं है। तदिदम विधि भ्रेषे निंदा वचनम इति, तो वहां शास्त्र में विधि का जो भ्रष्ट करता है, भेदन करता है, उसके लिए ये निंदा वचन कहा है। आपको ब्राह्मण ग्रंथों का आगे पीछे का पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रसंग में ये वाक्य कहा है। तो ऐसे ही आपको शब्द प्रमाण को दोष युक्त नहीं बताना है। तो दो का इन्होंने समाधान दे दिया, अनृत नहीं है वेद वचन, शास्त्र वचन, और व्याघात का दोष भी नहीं है। तीसरा इन्होंने क्या कहा था? अभ्यास। हाँ, अभ्यास कहा था ना। अभ्यास देखो ये रहा, तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। अभ्यास करते हैं तो बार बार बोलते हैं ना उस शब्द को, तो बार बार बोलना क्या हो गया? पुनरुक्ति। अभ्यास के लिए बोलते हैं, अष्टाध्यायी याद करते हैं तो बार बार करते हैं ना आप, तो बोलिए तो पुनरुक्ति दोष है। तो अब इसको कह रहे हैं अनुवादोपपत्तेश्च, कह रहे हैं बार बार जो बोला जाता है ना तो उसमें भी दो श्रेणी है। एक तो है सार्थकता बार बार बोलने में, और एक है निरर्थकता। जैसे अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं तो उसकी सार्थकता है ना, वो याद हो जाते हैं, तो उसको तो कहेंगे अनुवाद। और निरर्थक ऐसे ही बोला जा रहा है कोई व्यक्ति, आप रसोई घर में गए और आपने कहा कि भाई आज थोड़ा नाश्ता ना जल्दी बना लो, तो उसने कहा कि ठीक है भाई बना ले रहे हैं। फिर आपने कहा नाश्ता जल्दी बना लो, फिर उसने बोला जल्दी, ठीक है बना रहे। फिर तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला, तो पांचवी बार वो चिमटा उठाएगा आपके लिए, बोले सुन गया ना, मैं निरर्थक क्यों बोल रहे हो, मैं कर रहा हूं ना काम अपना। तो वहां पर बार बार बोलना क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो जो निरर्थक बोला जाता है बार बार, उसको पुनरुक्ति दोष कहा है। पुनरुक्त दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम। अभ्यास में पुनरुक्ति दोष नहीं आता, ये पीछे से आ रहा है। तो कह रहे देखो, अनर्थको अभ्यास पुनरुक्तम, जो निरर्थक अभ्यास किया जाता है ना उसको पुनरुक्ति कहा जाता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवादः, और जो सार्थक अभ्यास किया जाता है उसको कहते हैं अनुवाद। तो पीछे जो इन्होंने दोष दिखाया था, योयम अभ्यासः त्रि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम इति अनुवाद उपपद्यते अर्थवत्वात्। तो जो आपने दोष दिखाया था कि देखो ये जो विधान किया है, पहली ऋचा को 3 बार बोलो और लास्ट वाली को 3 बार बोलो, तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पुनरुक्ति नहीं है बल्कि ये अनुवाद है। क्यों? अर्थवत्वात्, उसकी सार्थकता होने से। क्या सार्थकता है? त्रिर्वचनेन ही प्रथमोत्तमयोः पंचदशत्वं सामीधेनीनां भवति। बोले जो सामीधेनी ऋचाएं हैं वो कुल तो कितनी हैं? 11, और उनका विधान क्या है? पंचदशत्व का, 15 का, 15 आहुति देनी होती है उनसे। तो इसलिए त्रिर्वचने नहीं, जो त्रिवचन किया प्रथम और उत्तम का, त्रिर्वचने नहीं प्रथमोत्तमयोः पंचदशत्वम, तभी तो वो पंचदशत्व को प्राप्त होगा जो सामीधेनी ऋचाएं हैं। तो इसलिए वहां पर 3-3 बार बोलना सार्थक है, निरर्थक नहीं है।